सुखपुर में बैठी पीहू के दिल में अचानक एक तेज दर्द उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि ढोलकपुर में काले जादू में फंसे अपने भाई का दर्द पीहू महसूस कर रही थी। इसलिए वह बिना एक पल सोचे ढोलकपुर की तरफ निकल पड़ी। तभी ढोलकपुर का आसमान अचानक काला पड़ने लगा, हवा तेज चलने लगी और एक तेज रोशनी के साथ 150 साल बाद पीहू ढोलकपुर में लौट आती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सहूर पर पड़ती है, वह एक पल के लिए जम जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अगले ही पल उसके अंदर का दर्द गुस्से में बदल जाता है। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरा गांव कांप उठता है और उस चीख के जोर से सहूर के इर्द गिर्द जकड़ा हुआ वह काला जादू एक झटके में टूट जाता है। जादू टूटते ही सहूर सूखे पेड़ के अंदर से बाहर आता है। उधर गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। वह विशाल नाग गांव को पूरी तरह जला रहा था। हर तरफ आग और धुआं था। लोग मदद के लिए चीख पुकार लगा रहे थे। तभी वहां सहूर आता है और अपनी शक्ति से गांव वालों को एक सुरक्षित कवच के अंदर ले लेता है और पीहू अपनी शक्ति से गांव में बारिश करवाती है और देखते ही देखते पूरे गांव की आग बुझ जाती है। फिर दोनों उस विशाल नाग के पास आते हैं। सहूर उसे देखते ही गुस्से में आकर अपना मुक्का जोर से जमीन पर मारता है। मारते ही जमीन में एक दरार पड़ जाती है और वह नाग उसमें धंस जाता है। दोनों को लगता है खतरा टल गया, लेकिन अगले ही पल वह नाग जमीन को चीरते हुए बाहर आ जाता है। सहूर यह देखकर गुस्से से पागल हो जाता है और सीधा उस धुएं के बीच घुस जाता है। अंदर घुसते ही वह उस नाग पर इतने भयंकर वार करता है कि वह विशाल नाग चीखते हुए आसमान में उछल जाता है और अगले ही पल धड़ाम से जमीन पर आ गिरता है। जमीन पर गिरते ही वह विशाल नाग अपने असली रूप में आता है और गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे मत मार सहूर, हम दोनों एक ही हैं, मेरे अंदर तेरा खून है। तभी पीहू बोलती है, खून एक होने से कोई एक जैसा नहीं हो जाता। मेरे भाई के खून में रक्षा है और तेरे अंदर सिर्फ विनाश। यह कहते ही पीहू और सहूर एक साथ अपनी आंखों से रोशनी निकालते हैं और सीधा उस शैतान पर पड़ती है और देखते ही देखते एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। और तब से ढोलकपुर एक बार फिर से शांत हो चुका था। जिस पीहू को 150 साल पहले चोर की बहन कहकर गांव से निकाल दिया था, आज उसी पीहू को ढोलकपुर वालों ने अपना लिया था। अब पीहू बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसे उसका घर वापस मिल चुका था। महाराज राय स्टार भी अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे और वह फिर से अपने सिंहासन पर विराजमान थे और ढोलकपुर के लोग फिर से पूर्णिमा के दिन सहूर की याद में त्योहार मनाने लगे थे। तो दोस्तों, तांडव सीरीज यहीं पर पूरी होती है। अब इसका कोई अगला पार्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि पीहू की एक नई कहानी आए जहां पीहू लालची और बुरे लोगों को सबक सिखाए, तो कमेंट करो, पीहू को वापस लाओ।